थोड़ा सा ध्यान से देखोगे इस केस में, दैट इज Cl नेगेटिव, ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये आपका, हाँ ये आपका एसिड है, ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो आपको Cl2 गैस मिलता है। डेक्कन प्रोसेस, जो आपका हमने प्रोसेस लिखा था डेक्कन प्रोसेस में, आपका क्या होता है, CuCl2 कैटलिस्ट होता है और ऑक्सीडाइज करते हैं। उसके ऊपर 3 मेथड 4 मेथड और लिखे थे, जिसका हमने लिखा था Cl नेगेटिव और H2SO4 लेते हैं प्लस कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं तो आपका Cl2 गैस बनता है। याद है, ये वो चीज लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट वन, डेक्कन प्रोसेस आपका ये लिखा हुआ है यहाँ पर 440 है, मैंने 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिखा हुआ है, एक ही बात है, चलता है इतना। HCl की रिएक्शन करते हैं O2 के साथ, आपका Cl2 बनता है। ओके, एयर यूज टू ऑक्सीडाइड HCl इंस्टीड ऑफ MnO2, MnO2 की जगह हम लोग यहाँ पर एयर यूज करते हैं। रिएक्शन इज रिवर्सिबल, कन्वर्जन 65%। तो ये जो कमेंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा जब आपकी रिएक्शन आ जाएंगी। ओके, तो ये मैंने बताया, सिर्फ 2 मेथड आपको याद करने हैं, फर्स्ट वन एंड द सेकंड वन। थर्ड मेथड आपका ब्राइन सॉल्यूशन वाला है, अगर आप करना है तो कर सकते हैं, वो वही NaOH वाला, जहाँ पर NaOH बनता था और NaCl बनता था। देखो NaOH बन रहा है, H2 गैस बन रही है, एंड साथ में Cl2 गैस निकल रही है कहीं ना कहीं, Cl2 गैस, ये Cl2 गैस। ओके, तो वही सिंपल है। नेक्स्ट आता है ब्रोमीन का। ब्रोमीन के बारे में कुछ ज्यादा पढ़ना नहीं है, सिंपल सी वाटर वाला देख लेना, जरूरत नहीं है, कॉमन मेथड ये याद कर लेना बस, और कोई जरूरत नहीं है। ओके, फिर आयोडीन का आता है। आयोडीन का ये वाला प्रोसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए पूछा जा सकता है। बाकी ये रिएक्शंस आप MnO2 वाले चैप्टर में पढ़ोगे, जब हम लोग डी ब्लॉक स्टार्ट करेंगे उस चैप्टर में पढ़ोगे ये रिएक्शंस। ओके, नेक्स्ट ये आपका टेबल है, बेसिक सी टेबल है जो हम फर्स्ट लेक्चर में कवर किए। एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक मास क्या है, कॉन्फ़िगरेशंस क्या है, कोवेलेंट रेडियस क्या है, आयनिक रेडियस क्या है, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, डिस्टेंस एक्सेस बॉन्ड लेंथ कितना है, एंथैल्पी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कितना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, मेल्टिंग पॉइंट। ये पूरा का पूरा टेबल आपका इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा टेबल इंपॉर्टेंट है। ये डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्रेंड्स याद रख लेना, ट्रेंड्स बना लेना कि कब डिक्रीज हो रहा है कब इंक्रीज हो रहा है, वो लिख लेना। यहाँ पर लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में। ओके, तो ये पॉइंट आपको पूरा का पूरा याद करना। हाँ, अभी और है, ये बॉइलिंग पॉइंट है, डेल्टा H है आपका, रिडक्शन पोटेंशियल है, कलर है, एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। ये सारी चीज, अच्छा पहले तो रीनेम करो, M12 मीट कौन है, पहले रीनेम करो, फिर बताता हूँ बोर्ड लेक्चर कब से होगा। रीनेम करो, मैंने अलाउ कर दिया। M12 पहले रीनेम करके मुझे मैसेज करो, ओके, फिर बताता हूँ मैं कब से होने वाला। ओके, सो ये पूरा का पूरा टेबल 1 to 16 टेबल पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है बेटा। ये जो टेबल है ना, पूरा का पूरा टेबल पढ़ना है आप। ऑलरेडी NCERT में होगा कौन कौन से। फ्लोरीन ओनली 1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, बाकी +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। इसी ऑक्सीडेशन स्टेट में वो रीजन छिपा हुआ है जहां पर आपका इंटर एलियंस कंपाउंड बनते थे। XX1 बनता था, XX3 बनता था, XX5 बनता है और XX7 बनता है। यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो आपको मिल जाएगा। ये देखो, ये 1 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है, ये 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, जो मैंने आज सुबह होमवर्क दिया था कि क्यों IXX7 XS5 XS3 और 1 बनता है इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट वन, यहाँ पर फिर है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोजेंस। हेलोजेंस मीन्स क्लोरीन की केमिकल प्रॉपर्टीज लिखी हुई है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में अगर हम बात करें, जो एनामलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन, थोड़ा सा देख सकते हो, ऑलरेडी आपको आइडिया है क्यों, स्मॉल साइज होने की वजह से, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होने की वजह से, बॉन्ड लेंथ जो आपका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो बहुत लो होने की वजह से, और डी ऑर्बिटल ना होने की वजह से इसका बिहेवियर एनामलस हो जाता है, मीन्स अपनी मर्जी से काम करता है। हमने पहले पढ़ा ना बचपन में मीन्स एस ब्लॉक में हम लोग पढ़े कि जो चीज, जो छोटा घर में छोटा बच्चा होता है ना, कि वो अपनी मर्जी से काम करता है जो उसको करना होता है, क्योंकि उसको समझ नहीं होती है क्या करना है क्या नहीं करना। सेम यहाँ पर क्लोरीन बहुत छोटा है तो अपनी मर्जी से जो मर्जी वो करता है, बाकी रूल नहीं फॉलो करता है। ओके, नेक्स्ट, अगर एनसीईआरटी से ये चीज पढ़ लोगे तो एनसीईआरटी से इनफ है आपका इस चैप्टर के लिए थ्योरी, एनसीईआरटी इनफ है। एनसीईआरटी से इस चैप्टर का थ्योरी पढ़ लेना इनफ है। ओके,
वैसे एनसीईआरटी पढ़ लो या ये पढ़ लो, एक ही चीज है। मोस्ट ऑफ द चीजें एनसीईआरटी से ही कॉपी करके रखी गई है यहाँ पर, अगर ध्यान से देखोगे तो आप ऑब्जर्व कर पाओगे। एनसीईआरटी में एक कोई चीज यहाँ पर दी है, कोई चीज यहाँ पर दी है, मैंने इस एक एक कैटेगरी वाइज यहाँ पर मैंने कंस्ट्रक्ट किया है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहाँ पर देखो, रिएक्शन विद एलिमेंट लिखा हुआ है। एलिमेंट मीन सिर्फ एलिमेंट के साथ रिएक्शन, हाइड्रोजन एलिमेंट है, मेटल के साथ, फास्फोरस के साथ, सल्फर के साथ। जो आपका एक्स है, एक्स मीन्स हेलोजन है, हेलोजन में एलिमेंट के साथ क्या बिहेव करता है वो सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। क्लोरीन किस तरीके से रिएक्शन शो करता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एक याद कर लेना है, एटलीस्ट एक बार आपको पढ़ना है, ऑटोमेटिकली आइडिया लग जाएगा आपको किस तरीके से शो करता है। मेटल के साथ किस तरीके से शो करता है, लाइक मेटल के साथ क्लोरीन रिएक्शन करेगा, NaCl बनता है। एल्यूमिनियम के साथ मैंने लिखाया हुआ ऑलरेडी, AlCl3 बनता है, जो डाइमराइज होकर के Al2Cl6 बनाता है। Fe के साथ FeCl3 बनेगा, Mg के साथ MgBr2 बनेगा, Ag के साथ AgF बन जाएगा। सेम ही तो रिएक्शन है। फास्फोरस के साथ ये रिएक्शन ऑलरेडी बताया हुआ है। सल्फर के साथ आपके ये कंपाउंड बनता है, ये भी रिएक्शन आपको बताया हुआ है। ओके। फिर आता है आपका एलिमेंट हो जाने के बाद फिर आता है कंपाउंड के साथ रिएक्शन। कंपाउंड मींस लाइक वाटर है, बेसिस है, अमोनिया है, बेसिस में आपका अमोनिया है, NaOH है, KOH है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, एसिड है, और फिर आपका H2S है। ओके। तो ये सारी रिएक्शन मैंने कैटेगरी वाइज यहाँ पर रखी हुई है, आप इसको ध्यान से पढ़ना है। एटलीस्ट एक एक बार रिएक्शन रीड करना है, कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर पढ़ने की। ओके। फ्लोरीन की रिएक्शन आप रीड कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ फ्लोरीन और क्लोरीन की रिएक्शन आप रीड कर लोगे, मोर देन इनफ हो जाएगा इस चैप्टर के लिए। फ्लोरीन और क्लोरीन की सारी रिएक्शन, आयोडीन ब्रोमीन छोड़ सकते हो। आयोडीन ब्रोमीन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है मैं वो बताता हूँ यहाँ पर। आयोडीन का ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये देख लो आपका। ऑन द बेसिस ऑफ आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन विच कैरिड आउट द एस्टिमेशन ऑफ आयोडीन यूजिंग द स्टार सॉल्यूशन, ये एस्टिमेशन होता है आयोडीन का। यही एस्टिमेशन ओजोन के लिए भी यूज कर सकते हैं हम लोग। ये रिएक्शन मैंने आज बताया क्लास में, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। ओके। फिर आपकी ये एसिड, ऑक्सो एसिड है, जो ऑक्जी एसिड या ऑक्सो एसिड है, ये सारे के सारे हमने डिस्कस किए हुए हैं। ओके। तो इसमें एक एक एसिड के बारे में लिखा हुआ है, मैंने एक बार में ही सारे एसिड बता दिए। तो ऑक्सो एसिड के बारे में अगर डिटेल्स में किसी को ही पढ़ना है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो, अदरवाइज ऑक्सो एसिड के डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। उनका नाम जानो, उनके ऑक्सीडेशन नंबर जानो, उनकी प्रिपरेशन मत जानो, उनकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज जान लो। प्रिपरेशन कहाँ से आते हैं, कैसे बनते हैं, कोई जरूरत नहीं है, कभी नहीं आता एग्जाम। ओके। सिर्फ नाम, ऑक्सीडेशन नंबर और उनके एनाइन के मींस उनके H पॉजिटिव निकालने के बाद उन कंपाउंड के नाम किस तरीके से चेंज होते हैं वो देखना, इतना इनफ हो जाएगा। ओके। सो नेक्स्ट वन है आपका फ्लोर, यहाँ पर हेलोजन ऑफ एसिड, ये आपके बाइनरी एसिड आ गए। सेम कहानी बाइनरी एसिड के बारे में बोल रहा हूँ, ऑलरेडी बाइनरी एसिड तो आप बचपन से ही पढ़ते आए हो ना। HCl के साथ रिएक्शन इसकी, HBr के साथ रिएक्शन इसका, HF के साथ रिएक्शन इसका, कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक में यूज होता है। तो बाइनरी एसिड हर जगह यूज ऑलरेडी हो चुके हैं, बट यहाँ पर आपका अलग तरीके से यूज होगा। ये वाला पॉइंट मैंने लिखाया हुआ है, when 3 part of the concentrated HCl and 1 part of the HNO3 are mixed, एक्वेरेजिया फॉर्म होता है, जो आपका गोल्ड और प्लेटिनम को डिसॉल्व कर देता है। ये आपके रिएक्शन बनते हैं, तो ये आप पढ़ सकते हो। उसके बाद फिर कुछ नहीं, HBr HI लिखा हुआ है, कोई जरूरत नहीं इसका HI के बारे में पढ़ने के लिए। HBr के, हाँ इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। जो H2F2 होता है ना बेटा, ये रिंग फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। रिंग फॉर्म में मीन्स जो आपका ट्राइमर फॉर्म है इस तरीके से। डाइमर फॉर्म तो आप जानते हो, HF होता है ना, यहाँ पर F होता है, यहाँ पर F, इस तरीके से एग्जिस्ट करता है। एक इसका फॉर्म और होता है, लाइक मैं आपको बता दूं, FHFF एच, ये इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है, क्योंकि ये एग्जिस्ट कर सकता है इस तरीके से ट्राइमर फॉर्म से, बस मोस्टली इसी में एग्जिस्ट करता है, यही रहता है सही वाला फॉर्म। ओके। ट्राइमर फॉर्म में किसी कहीं ना कहीं पर ये शो हो जाता है। ओके। कहीं आएगा नहीं, टेंशन मत लो। ओके। तो फिर आपका ब्लीचिंग पाउडर, थोड़ा सा मैंने बताया ब्लीचिंग पाउडर का एस्टिमेशन कैसे करते हैं क्लोरीन का। कभी कभी आपने देखा होगा ब्लीचिंग पाउडर हम लोग डालते हैं पानी को सही करने के लिए, ऊपर टैंक वगैरह में जो छत पर बने रहते हैं घर में पानी की सप्लाई, उसको सही करने के लिए। तो यही वाला ब्लीचिंग पाउडर हम लोग यूज करते हैं फॉर ड्रिंकिंग पर्पज के लिए, पानी साफ करने के लिए।
तो यहाँ पर देखते हैं क्लोरीन का कितना परसेंटेज होना चाहिए। तो ये पूरा प्रोसेस है, यहाँ पर समझ लेना। बट मैं फिर से बोल रहा हूँ, जरूरत नहीं है इसकी। ओके, जिसको जरूरत लग रहा है वो लोग पढ़ सकता है, बट इसकी जरूरत नहीं है। इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, हाँ ये चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ये चीज सारी की सारी मैंने आज कॉपी में आपके नोट डाउन करा दी है। इस तरीके से फॉर्म होता है। नोट करने वाली बात यह है कि ये कैसे फॉर्म होता है, ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस और कंबाइंड विथ ईच अदर आपका बाइनरी कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म होता है। ये इस तरीके से कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म होते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। एक्स आपका लार्जर साइज होता है और एक्स डैश आपका स्मॉलर साइज होता है। ये बात याद करने वाली बात है। ओके, देन फिर आपका प्रिपरेशन आ गया। इन सब का प्रिपरेशन, ह्याचा आवाज ऐकला मम्मा? हो मस्त. कमी करत आवाज. हु इज दिस एडमिन? ये एडमिन कौन है? अपना नाम से ज्वाइन किया करो। ओके, अदरवाइज मैं ब्लॉक करूंगा तो फिर ज्वाइन नहीं कर पाओगे। अपने नाम से ज्वाइन किया करो, जो भी आपका रोल नंबर और नेम है। ओके, समझ में आया ना? अपने नेम से ज्वाइन करो, जो भी आपका नेम रजिस्टर्ड है और आपका रोल नंबर जो भी दिया हुआ है। ओके, तो नेक्स्ट वन ये आपका कंप्लीट है प्रिपरेशन पार्ट। इसको पढ़ना नहीं है, इसको नहीं पढ़ना। अगर आपको अच्छा लगता है फिर भी केमिस्ट्री में ज्यादा मन लगता है तो आप वेलकम है, पढ़ सकते हो। मेरी तरफ से बिल्कुल नहीं पढ़ना। प्रॉपर्टीज थोड़ा सा पढ़ सकते हो। प्रॉपर्टीज में आपका थोड़ा सा आ सकता है कि कौन सा क्या गैस होता है, किस तरीके से लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये प्रॉपर्टीज आप एक बार रीड कर सकते हो। इनका हाइड्रोलिसिस भी रीड कर सकते हो। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है कि हाइड्रोलिसिस किस पार्ट पर होता है। हाइड्रोलिसिस नॉर्मली कैसा होगा, जब आपका एक एक्स और एक्स डैश बना हुआ है तो एक आपका पॉजिटिव होगा, एक आपका नेगेटिव पार्ट होगा। ओके, तो पॉजिटिव वाले पार्ट पर क्या जाएगा, नेगेटिव वाला OH जाएगा, और नेगेटिव वाले पार्ट पर आपका H पॉजिटिव जाएगा। हो गया हाइड्रोलिसिस। सिंपल सी बात है। जैसे हमने बोला कि ए भी आपका एक कंपाउंड है या AB3 कंपाउंड है आपका, तो AB का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ए को आपको पता था कि ये आपका पॉजिटिव वाला पार्ट है और बी आपको पता था नेगेटिव वाला पार्ट है। बिकॉज आपको पता है कि जो छोटा हैलाइड होता है F3 एफ हो गया F7, वही आपका नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव वाले पार्ट में आपको क्या जाएगा, पॉजिटिव वाला चार्ज जाएगा, और पॉजिटिव वाले में OH नेगेटिव। तो देखो यहाँ पर HOA बना, तो यहाँ पर HB बना। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? लेट से आपके सामने एक एग्जाम्पल ये लिखा तो है एग्जाम्पल सामने, ICl होता है। अब ICl में I आपका पॉजिटिव होगा और Cl आपका नेगेटिव होगा, राइट? तो Cl नेगेटिव वाले पार्ट में आपका H पॉजिटिव जाएगा तो आपका HCl बन जाएगा, और HCl आपको देखो यहाँ पर दिख रहा है, और बचा हुआ इसमें OH ऐड हो जाएगा तो HY आपका कंपाउंड बन जाएगा। समझ में आ रहा है ना? इस तरीके से इसका हाइड्रोलिसिस होता है। हाइड्रोलिसिस इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। ध्यान क्या रखना है आपको, सिंपल इतना याद रखना है कि जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, जो आपके कंपाउंड बने हैं, XX-7 हो चाहे XX-5 हो या XX-3 हो या इवन 1 हो, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है उसको हम नेगेटिव पार्ट में तोड़ते हैं। जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है उसको हम पॉजिटिव पार्ट में तोड़ते हैं। और वाटर के पास आपका एक H पॉजिटिव होता है, एक OH नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव वाला पार्ट OH नेगेटिव जो टूटा हुआ पार्ट उस पॉजिटिव के पास जाएगा, और H पॉजिटिव वाला पार्ट आपका नेगेटिव वाले के पास। सिंपल सा है, ये प्रॉपर्टीज आपको याद कर लेना है। इसके ऊपर जेई क्वेश्चन आ चुका है। ओके, फिर इसके यूजेस हैं। यूजेस आपके ऊपर डिपेंड करता है, पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो। स्यूडो हैलाइड आपका इंपॉर्टेंट आ जाता है। हालांकि इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, बट स्यूडो हैलाइड है इंपॉर्टेंट है। ओके, स्यूडो हैलाइड्स के बारे में आपको इतना ही पढ़ना है। ये पेज इसके बाद खत्म हो जाता है। आपका ग्रुप 18 एलिमेंट्स आ, ग्रुप 17 कंप्लीट। ओके, ऑल ऑफ यू, किसी भी पॉइंट में कोई डाउट है तो बता सकते हो। फ्रॉम द स्टार्टिंग जहां से मैंने ग्रुप 17 स्टार्ट किया, मैं अभी उस पॉइंट को रिवाइज करा सकता हूँ। कौन से पॉइंट में डाउट है या कौन सी रिएक्शन है, प्रॉब्लम है, क्या चीज है। अदरवाइज हम लोग 16 और 17 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। चलो, कोई डाउट नहीं है तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। ओके, सो नाउ न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन सॉल्व करना आपको। फर्स्ट का आंसर क्या था? टेल मी द आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। एनीवन?
What is the sum of oxidation state of lowest and the highest oxidation state? Highest. -1 प्लस को 4 आंसर है। +6 एग्जिस्ट करेगा, -2 इसका सम करेंगे तो आंसर 4 आएगा। सेकंड का आंसर क्या है? हाउ मेनी, यहाँ पर कितने हैं जो करेक्ट प्रॉपर्टीज शो करते हैं। ओके, अच्छा, ग्रुप सेकंड की सेकंड पीडीएफ ओपन नहीं हो रही है। ओके, सो वी कैन स्टार्ट दैट जस्ट। हाँ, किसमें डाउट है? ओके, ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजेंस क्या है वो एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ग्रुप 2 की जो पीडीएफ है वो ओपन नहीं हो रही है, वो भी देख लो। ग्रुप 2 की पीडीएफ ओपन हो जाएगी, उसको ध्यान से, पता नहीं अपलोड नहीं हुई होगी अच्छे से, इसलिए नहीं ओपन हो रही होगी। ऑक्सो एसिड कुछ नहीं बेटा, ऑक्सो एसिड आपके जो एलिमेंट्स हैं उनको एसिडिक स्ट्रेंथ आपकी मैंने बनाया था। ऑक्सो एसिड के बारे में क्या देखना है? सुजल टेल मी, ऑक्सो एसिड के बारे में क्या समझना है? एसिडिक स्ट्रेंथ समझना है। ऑक्सो एसिड क्या होते हैं? सिंपली ऑक्सो एसिड आपके HOCl से लेकर के HClO4 तक इसका एग्जिस्ट करता है। सिमिलरली HOBr का एग्जिस्ट करता है। सिमिलरली HOI का एग्जिस्ट करता है, और फाइनली आपका कहाँ पर बनता है? HiO4 तक बनता है। ये आपका HbRO4 तक बनता है। ये इस तरीके से एसिड एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम बात करें एसिडिक स्ट्रेंथ की, तो एसिडिक स्ट्रेंथ इनकी किस तरीके से होती है? एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा तो आपका इस तरीके से एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, ये तो सबको पता है आपको। ओके, एंड Cl का सबसे ज्यादा होता है, Br का ज्यादा होता है, I का कम होता है, तो इस तरीके से ऊपर इंक्रीज होती जाती है। जो कि मैंने एक्सप्लेन किया था इस तरीके से, आपका फिगर बनाया था आज ही मॉर्निंग में, इस Cl का इस तरीके से एक्सप्लेन किया था, आपका इंडक्टिव इफेक्ट के टर्म्स में एक्सप्लेन किया था। यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन, तो ये जब H निकलेगा यहाँ पर नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव ज्यादा अट्रैक्ट होगा टुवर्ड द क्लोरीन। तो क्लोरीन का जो जो पूरा ये फिगर है ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, बिकॉज नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है सब में। सिमिलरली आयोडीन और Br के साथ भी होगा, बट क्लोरीन की जो आई इफेक्ट होता है, इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा, तो क्लोरीन ज्यादा अच्छे से खींचेगा इलेक्ट्रॉन। दैट इज वाई HClO4 ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, HClO4 ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। ओके, और Cl4 नेगेटिव ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ये आपका एसिडिक स्ट्रेंथ था ऑक्सो एसिड के बारे में। इतना ही था ऑक्सो एसिड के बारे में। अगर हम फ्लोरीन की बात करें, तो फ्लोरीन का ऑक्सो एसिड आप HOF बता सकते हो, बट सारे ऑक्सो एसिड के आप एनहाइड्राइड भी बता सकते हो। जितने भी एनहाइड्राइड होते हैं ऑक्सो एसिड के, क्या करते हो? सारे एसिड में H इवन है या ऑड है? ऑक्सो एसिड में हाइड्रोजन आपका इवन है और ऑड है? टेल मी, हाइड्रोजन जो H है वो इवन है या ऑड है? सुजल, अरे भाई, जो और क्वेश्चन पूछता है तो कम से कम उसको आंसर देना चाहिए ना, इतना तो कर्टसी होना चाहिए ना तुम लोग के। क्वेश्चन पूछ के रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। जो जिसने क्वेश्चन पूछा एटलीस्ट उसको आंसर देना चाहिए, अगर मैं कुछ पूछता हूँ या बताता हूँ तो। ओके, तो यहाँ पर सारे एसिड में हाइड्रोजन ऑड है, इसका मतलब सारे एसिड में 2 से मल्टीप्लाइड करके वाटर मॉलिक्यूल निकाल के आपका एनहाइड्राइड बन जाएगा। ओके, तो सारे एसिड का एनहाइड्राइड बना सकते हैं, बट जो HOF होता है, HOF का एनहाइड्राइड आपका F2O, ये सब F2O, F2O ये इसका एनहाइड्राइड नहीं है। एनहाइड्राइड की टेंडेंसी क्या होती है? एसिड से वाटर निकालेंगे तो आपका जो ऑक्साइड बनता है वो एनहाइड्राइड होता है, और अगर उस एनहाइड्राइड में हम वाटर डालेंगे तो आपको वो एसिड मिल जाना चाहिए। ये एनहाइड्राइड की प्रॉपर्टीज होती है, समझे? अगर मैंने यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकाला तो मुझे ये मिलेगा, और इसमें वाटर मॉलिक्यूल डाला तो मुझे ये मिल जाना चाहिए। ये एनहाइड्राइड की प्रॉपर्टीज होती है, बट वापस रिएक्शन नहीं होती है। ये वाली यहाँ तक तो हो जाती है, ऑक्साइड बन जाता है, बट वापस में
एसिड नहीं बनता, तो इसलिए वी कैन नॉट से दैट कि ये F2S का एनहाइड्राइड है। ये वाला पार्ट था, यहाँ पर ऑक्सो एसिड कंप्लीट। ऑक्सो एसिड की प्रिपरेशन और उसकी फर्दर रिएक्शंस नहीं देखना है, रिएक्शन उसका है ही नहीं आपके सिलेबस में, उतना याद है। कहीं कहीं पर यूज होगा तो एक दो रिएक्शन है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता दिए जाए। समझ गए? नाउ यस सर। इस सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन का आंसर बता दो बेटा, क्या होगा? सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमने आई थिंक एक्सप्लेन भी कर दिया था मैंने आपको। ए ए पॉइंट दिख रहा है मुझे, ए आपका करेक्ट है। और अगर बात करें हम लोग तो बी भी मुझे करेक्ट दिख रहा है, सी भी करेक्ट दिख रहा है, डी आपका इनकरेक्ट है, ये आपका करेक्ट है, सी हो गया, फिर आपका एफ भी करेक्ट है, ये आपका इनकरेक्ट है। ओके, सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड के बारे में अगर हम बात करें तो थर्ड में ए करेक्ट है, ए के बाद फिर आपका डी करेक्ट है, रिड्यूसिंग पावर ऑफ हाइड्राइड। F, एफ, यस एफ करेक्ट है। ओके, बाकी सारे इनकरेक्ट है। नेक्स्ट अगर फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो फोर्थ क्वेश्चन में आपका बी करेक्ट है, फोर्थ क्वेश्चन बी करेक्ट है। एंड द सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी प्रॉपर्टीज, सेकंड क्वेश्चन आपका, हाँ डी करेक्ट है, यहाँ पर एलोट्रोपी एक्टिवेट करते हैं, वेरी E, गुड। ई करेक्ट है, एफ करेक्ट है, जी करेक्ट है, लीस्ट, हाँ ये एच करेक्ट नहीं है, तो इतने सारे ऑप्शंस आपके करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन HNO3, HNO3 का अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर NO बनता है, फिर आपका NO2 बनेगा, फिर NO बनता है, N2O बनता है, NO3 बनता है। इस केस में जब आंसर आएगा यहाँ पर आप लोग निकाल लेना। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, A इज इक्वल टू 1 आएगा, B इज इक्वल टू 2 आएगा, C इज इक्वल टू 1 आएगा, एंड D इज इक्वल टू आपके 4 आएंगे। ये कैसे निकालोगे? एनीवन? ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंस से निकाल सकते हैं भाई। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट जो भी होगा, यहाँ पर जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उसका जो डिफरेंस होगा उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो यूज होते हैं। याद करो, रिडॉक्स में बैलेंसिंग बताया था ना मैंने। इस पॉइंट पर HNO3 में जो भी आपका, लेट से HNO3 में 5 होता है ना ऑक्सीडेशन नंबर, और NO2 में ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 4 4 होगा ना, तो यहाँ पर कितना डिफरेंस है? 1 इलेक्ट्रॉन्स का, तो एक की वैल्यू आपकी 1 आ गई। समझ गए? ओके, सिमिलरली आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर 4 है और NO में कितना होता है? +2, यहाँ पर +2 होता है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ से यहाँ तक कितना डिफरेंस है? 2 का, तो बी की वैल्यू 2 आ गई। सिमिलरली सी और डी निकाल सकते हो, फिर आप ये वाला जो वैल्यू आपका गिवन है 2A B C D ये आप निकाल सकते हो। समझ गए? समझ में आ रहा है या नहीं? yes sir. Yes. Sir. एग्जाम में क्वेश्चन दे सकता हूँ मैं ऐसे क्वेश्चन, ओके, इस टाइप के क्वेश्चन, तो एटलीस्ट प्रैक्टिस करने के लिए है आपके सामने, प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, येलो कलर क्रिस्टलाइन एलिमेंट गिव्स कलर गैस, colorless gas acts on reaction with fluorine with the thermally stable and has octahedral geometry. The atomicity of compound X, इसकी एटोमिसिटी निकालना है। एक उसने बोला येलो कलर सब्सटेंस है, that crystalline element that gives colorless gas on the reaction with fluorine, फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करके आपका क्या बनता है? एक कलरलेस गैस। अच्छा, ओके, SF6. यस वेरी गुड, SF6 होगा। निकाल पा रहे हो आप? फॉलो करोगे कैसे होता है? मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दूं, जिन लोगों ने नहीं सॉल्व किया मैं उसको बता देता हूँ, बाकी लोगों ने तो सॉल्व कर लिया, वेरी गुड। ओके, जो आपका सल्फर है, सल्फर जब फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा कंपाउंड आपका SF6 फॉर्म होगा, राइट? तो इस SF6 में इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, SF6 की बात कर रहे हैं, ये आपका कंपाउंड X है। क्लियर है? समझ में आया? इसमें बोला कि एटॉमिसिटी ऑफ SF6, एटॉमिसिटी क्या है इसका? एटॉमिसिटी जानते हो क्या होता है? एनीवन? क्या होता है एटॉमिसिटी? पाई इलेक्ट्रॉन, 4n पाई इलेक्ट्रॉन, क्या होता है? कोई तो बता दो यार। पूर्वा, हर्षदा, शिव प्रसाद, सुजल, व्हाट इज द एटॉमिसिटी? वंशिका, आदित्य, समर्थ, सिद्धनिश, एनीवन? एटॉमिसिटी होता है नंबर ऑफ एटम्स। यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं?
1 सल्फर का प्लस 6 फ्लोरीन का 7, तो एटॉमिसिटी इसकी 7 है। ये फर्स्ट चैप्टर में मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा होगा। जब आप अपना मॉड्यूल खोलोगे तो 4 या 5th क्वेश्चन आपका एटॉमिसिटी का क्वेश्चन है। आई थिंक CH4 के बारे में पूछा गया, CH4 का एटॉमिसिटी बताओ। आपके जो मॉड्यूल है उसके बारे उससे मैंने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, सल्फर कैन बी फॉर्म डाइहेलाइड, टेट्राहेलाइड एंड हेक्साहेलाइड विद फ्लोरीन। 1 mole of each these three compounds is mixed with water. The total number of moles of the product molecules are obtained if number no reaction occur, count 0. हाँ, बिल्कुल सही बात। क्या होता है बेटा, बोलो। यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं। अब यहाँ पर स्पेस नहीं है, आप यहाँ पर ओके, तो स्पेस के लिए हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा दूसरा पेज ऐड कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन दिख रहा है सबको? यस सर। साथ में स्पेस भी दिख रहा होगा। एक्चुअली में क्या बोला इसने, एक SF6 बोला, SF4 बोला, SF2 बोला और SF6 बोला, राइट। सबका हम वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। जब वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो SF4 आपका रिएक्शन कर जाता है एंड द कंपाउंड फॉर्म SO2। SF2 भी रिएक्शन कर जाता है और कंपाउंड आपका सल्फर प्लस SO2 फॉर्म होता है। तो जो SF6 होता है ये कोई रिएक्शन नहीं देता। हालांकि यहाँ पर आपका HF भी बनता है और यहाँ पर भी आपका HF बनता है, ये आपका कोई रिएक्शन नहीं देता। समझ गए? यस सर। ओके, तो अकॉर्डिंगली जो भी पूछा गया उसका नाम लिख देना यहाँ पर। ओके, जो भी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है नंबर ऑफ हेलाइड्स। इस क्वेश्चन की बात करें हम लोग। नंबर ऑफ हेलाइड्स अंडरगोइंग कंप्लीट रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर अंडर थर्मल कंडीशंस। कौन सा हेलाइड है जो कंप्लीट रिएक्शन देता है? अच्छा, चलो पहले तो ये 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, 1 by 1। यहाँ पर 13 ग्रुप भी इन्वॉल्व हो रहा है थोड़ा सा, 13 14। अच्छा, BF3 का अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस करें तो क्या बनता है? BF3 का वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, क्या बनता है? एनीवन? इतना जल्दी भूल जाते हैं यार, बार बार पढ़ो, 1000 बार पढ़ो। इनऑर्गेनिक है, ऐसे ऊपर से जाएगा ना, बाकी सब्जेक्ट भी गायब कर देगा आपका जो आता हुआ रहेगा। BOH3 प्लस HBF4, कुछ नाम सुना है इस तरीके से होता है ना? यस सर। ओके, नेक्स्ट वन। जनरली इसका हाइड्रोलिसिस होता नहीं है, नोट्स में देखना इसका हाइड्रोलिसिस होता नहीं है, बट फिर भी आपका ये फॉर्म हो रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट चलिए, BCl3 के साथ क्या बनता है? BCl3 का हाइड्रोलिसिस करने पर आपका BOH होल थ्राइस फॉर्म हुआ एंड HCl फॉर्म हुआ। NCl3 के साथ क्या फॉर्म होता है, कोई बता दो यार? NH3.H2O प्लस HOCl। AlCl3 के साथ क्या होता है? Al है ना? हाँ, AlCl3 के साथ क्या होता है? फिर Al के साथ साथ आपका आंसर Al के साथ हो गया। क्या निकालने का? नंबर ऑफ कंप्लीट नॉर्मल कंडीशन। हाँ, तो NaOH twice plus HCl. क्या बनेगा? AlOH होल थ्राइस। NaAlO2 plus HCl. Na कहाँ से आ गया? Na तो है नहीं यहाँ पर। हाँ ने हम्म, Na तो है नहीं यहाँ पर। अच्छा चलो, जो हो रहा है मैं वो बताता हूँ आपको। देखो, एल्यूमिनियम होगा नहीं, CCl4 आपका होगा नहीं, PCl3 आपका हो जाता है, PCl3 आपका हो जाता है, PCl3 आपका क्या बनाता है? आई थिंक POCl3 बनाता है। जो आपका कंप्लीट वर्ड बोला क्या यहाँ पर? कंप्लीट या फाइनल है।
जो आपका H3PO3 बना देगा लास्ट। ओके, फिर आपका होता है AsCl3 जो आपका H3AsO3 बना देगा हाइड्रोलिसिस करके। दिस इज 1 2 3 4 5 का हाइड्रोलिसिस होता है। और जो यहाँ पर एलिमेंट मैंने अंडरलाइन कर दिए 1 एंड 2, इनका हाइड्रोलिसिस आप लोग देखना होता है या नहीं होता है। मेरी नजर में तो नॉर्मल हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, आप लोग देखना। Bf3 BCl3 NCl3 PCl3 AHCl3 इनका नंबर ऑफ हैलाइड्स अंडरगोइंग रिएक्शन कंप्लीट नॉर्मल कंडीशन में आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, in how many of the following reaction N2 gas may be released? N2 गैस, हाँ ये क्वेश्चन आपका बता दिया, सारे में N2 गैस रिलीज होती है, जितने भी यहाँ पर रिएक्शंस हैं सब में N2 गैस रिलीज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका ammonia, this is the number of molecule which lone pair of electron on the central atom present in pure s orbital। अच्छा, लोन पेयर आप निकाल लोगे, लोन पेयर, ओके, लोन पेयर निकाल के आप बता दोगे कि प्योर एस ऑर्बिटल में है। अगर मैं ध्यान से बोलूं तो जो आपके लोन पेयर होंगे, फॉर एग्जांपल ए पार्ट आपका दिख रहा है यहाँ पर, ओके, ये आपका लेट से, हाँ यस, ए पार्ट हो गया, और आपका बी एंड सी में होता है या नहीं होता है, हाँ सी में भी होगा आपका ए बी एंड सी। इनको थोड़ा सा ध्यान से देखना, मैं आपका टिक लगा दे रहा हूँ। आंसर आपके पास होगा, इस सीट में ऑलरेडी आंसर दिया होगा, क्या है आंसर इसका, ओके। तो आपको निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिसमें सेंट्रल मेटल एटम्स पर आपका लोन पेयर प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NH3 अगर NaOCl के साथ रिएक्शन कर रहा है जिलेटिन और EDTA, EDTA आई थिंक जानते हो आप लोग, EDTA क्या होता है, नाम सुना होगा कभी, क्या कंपाउंड्स बनता है, एनीवन, एनीवन, कोई बताएगा क्या कंपाउंड बनता है। चलो यार मैं ही बता देता हूँ आपका, देखो H3AsO3 का नाम क्या है, H3PO3 का नाम क्या हो जाएगा, H3PO3 का नाम क्या है बता दे। ऑर्थो फॉस्फोरस। ऑर्थो, फॉस्फोरस। AS क्या है यहाँ पर, आर्सेनिक। आर्सेनिक। तो आर्सेनस हो जाएगा, आर्सेनस एसिड, ARSENOUR, आर्सेनस एसिड। थोड़ा सा स्पेलिंग देख लेना इसका, आई थिंक ऐसा ही होता है, बट आर्सेनस एसिड हो जाएगा। ऑर्थो लगाना है तो देख लो वो सॉलिड होता है या नहीं होता है, तो आप ऑर्थो लगा दो, अदरवाइज ऑर्थो नहीं लगाओ। ऑर्थो का मतलब समझते हो ना, क्यों लगाते हैं हम लोग ऑर्थो, रूम टेम्परेचर पर अगर सॉलिड है तो ऑर्थो लगा दो, अदरवाइज इतना ही लिख दो। समझ गए, क्लियर है। नेक्स्ट बना, अच्छा हम क्या बात कर रहे थे, EDTA की, अमोनिया की रिएक्शन कर रहे हैं, सोडियम NaOCl का नाम बताओ बेटा क्या होता है, NaOCl, NaOCl, सोडियम, सोडियम, सोडियम क्या होगा, सोडियम क्या है, सोडियम हाइपोक्लोराइड होगा ना, सोडियम हाइपोक्लोराइड, ये इसका नियम होता है यार, इतना इंपॉर्टेंट कंपाउंड को कैसे भूल सकते हो। अभी मॉर्निंग में बताया था क्लोरीन के साथ रिएक्शन करते हैं, ठंडे के साथ, आपका कोल्ड NaOH के साथ रिएक्शन करके यही बनता था ना हर्षदा, Yes. फिर भी नाम नहीं है आपको आइडिया क्या कंपाउंड का नाम क्या है। जब इसकी रिएक्शन करते हैं तो ध्यान से देखो, अब का जो रिएक्शन यहाँ पर जिलेटिन और EDT होता था, नंबर ऑफ
NH bond present in the one mole of is present in the okay. पूरा देख लें क्वेश्चंस क्या है. ओके नंबर n1 कितना है क्वेश्चन. ओके तो जब इसकी रिएक्शन होती है आपका कंपाउंड बनता है. मैं आपको लिखा दूं NH2Cl प्लस NaOH और बहुत ही फास्ट रिएक्शन होती है. ये फास्ट वर्ड लिखा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत ही फास्ट रिएक्शन होती है. समझ गए. कंपाउंड आपका ये बनता है. अगर हम लोग यहाँ पर चलो नंबर ऑफ NH बॉन्ड प्रेजेंट NH बॉन्ड निकालना है तो NH बॉन्ड निकाल सकते हो आप. कितने होंगे. क्लियर है. एक चीज और होती है इसी में, जो ये स्टेप बनता है ना आपका NH2Cl फर्दर अमोनिया के साथ रिएक्शन कर जाता है. NH2 कंपाउंड बनाता है और साथ में NH4Cl बनाता है. और इस NH2 कंपाउंड के बारे में आपने सुना होगा. अच्छा आप इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल जानते हो. थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा. मैंने ही आइडिया दिया आप लोगों को. इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल क्या होता है. नहीं जानते हो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल. आई थिंक मैंने बताया है यार. क्या होता है बता दो. थोड़ा सा ही बता दो यार. पॉजिटिव हम्म इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल होता क्या है. कुछ पर मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है. इलेक्ट्रोफाइल आपका इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है. ओके एंड एनीवन एल्स. इलेक्ट्रोफाइल मतलब पॉजिटिव. ओके इलेक्ट्रोफाइल मतलब पॉजिटिव चार्ज. ओके एनीवन एल्स. कोई और नई डेफिनेशन. अच्छा चलो मैंने आपके सामने लिख दिया. इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव बोला. क्या लेट्स से AlCl3 इलेक्ट्रोफाइल है या BF3 इलेक्ट्रोफाइल है. ये दोनों एग्जाम्पल. टेल मी ये इलेक्ट्रोफाइल है या नहीं है. फर्स्ट BF3 है. BF3 है. ये नहीं है AlCl3. AlCl3 Al के क्या सारे इलेक्ट्रॉन्स उसको मिल रहे हैं क्या उसके जितना उसको चाहिए. 6 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास है. लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास है. 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है ये भी. 2 इलेक्ट्रॉन ये भी एक्सेप्ट कर सकते हैं ना. दोनों दोनों इलेक्ट्रोफाइल है. समझ गए. यस सर. बेसिकली कंक्लूजन में ये आता हूं मैं. इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन. फाइल का मतलब होता है लवर. इलेक्ट्रॉन लवर जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए वो आपका होता है इलेक्ट्रोफाइल. समझ गए. न्यूक्लियो मतलब होता है न्यूक्लियस. फाइल मतलब आपका जिसको न्यूक्लियस चाहिए वो आपका न्यूक्लियोफाइल है. समझ गए. ओवरऑल याद रहेगा ना. केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भर भर के यूज होने वाला है. आगे कुछ चैप्टर में इतना यूज होगा कि ये मैं बता नहीं सकता कितना यूज होने वाला है. इलेक्ट्रोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इतना 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 आएगा कि तब तक आप ये बहुत सी छोटी चीज लगने लगेगी. अभी से याद कर लो. समझ गए ना सब लोग. इलेक्ट्रोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल क्या है. जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए वो इलेक्ट्रोफाइल, जिसको न्यूक्लियस चाहिए वो न्यूक्लियोफाइल. बात खत्म. अभी आप स्पीसीज को देख के पता लगा सकते हैं कि वो इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है. समझ गए. क्लियर है ना. अभी ये देखो NH2 लिखा है. NH2 के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है क्या. 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है ना उसके पास. टोटल इलेक्ट्रॉन. तो ये आपका एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है.
मतलब इलेक्ट्रॉन देने की बहुत ज्यादा टेंडेंसी रखता है ये। न्यूक्लियोफाइल मतलब क्या है? न्यूक्लियस लवर। न्यूक्लियस लवर मतलब क्या? जो आपका न्यूक्लियस होगा उसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है ये। समझ गए? तो ये न्यूक्लियर लवर हो। ओके, तो जो आपका फाइनल कंपाउंड बना आपका इस रिएक्शन में, इस फाइनल रिएक्शन में, जो 2 स्टेप रिएक्शन है पूरी, जो फाइनल कंपाउंड बना दैट इज NH2NH2। इसमें आपको N और H बॉन्ड देखना है। तो 2 NH बॉन्ड आपके इस तरफ है, 2 NH बॉन्ड आपके इस तरफ है। टोटल आंसर इसका 4 आएगा। एक बार देख लेना इसका आंसर क्या आ रहा है। इसका आंसर 4 आना चाहिए मेरे हिसाब से। क्लियर है? नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12। द नंबर ऑफ एसिडिक ऑक्साइड अमंग द फॉलोइंग। एसिडिक ऑक्साइड निकाल सकते हो आप लोग, बेसिक सा टास्क है ये आपका, निकालना चाहिए। अगर नहीं आता तो आपकी प्रॉब्लम है। द नंबर ऑफ गैसियस ऑक्साइड, ये भी आपको निकाल आना चाहिए। द नंबर ऑफ O एटम्स दैट sp2 हाइब्रिडाइज इन sp4O10, ये आपका एग्जाम का क्वेश्चन दिया हुआ है। N2O4 H3PO4 this ये क्या है? among the following compound having the p pi bond and यहाँ पर एटलीस्ट पी पाई डी पाई बॉन्ड x प्लस वाई निकालना है। अच्छा चलो, ये क्वेश्चन मुझे बताओ, स्टार्टिंग से करते जाओ। पी पाई बॉन्डिंग किस में है? क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन नंबर 15 मुझे बताओ। यहाँ पर बताना x की वैल्यू। x कौन कौन से कंपाउंड हो सकता है? लेट में यहाँ पर मैं x, क्या ये x है y है? इसमें बोला among the above compound having at least one p pi bond that are x, जिसके पास कम से कम एक p pi बॉन्ड होना चाहिए। तो N2O4 में क्या p pi बॉन्डिंग है? यस और नो? Yes. है, तो इसको Yes. बोलेंगे x। H3PO3 में p pi बॉन्डिंग है या नहीं? या p डी पाई है? D by y। इसमें आपका x। P pi. SO2 X. y। SO3 Y. y। SO2 आपका x भी होता है, ध्यान रखना। SO2 आपका x भी आएगा और SO3 में आपका x भी आ जाएगा। P4O10 Y. H2SO4 Y. N2O3 X. HNO3 x। X. H3PO4 y। अब xy काउंट कर लो, कितने नंबर ऑफ x हैं, कितने नंबर ऑफ y है। अगर मैं काउंट करूं तो 1 2 3 4 5 6 आपका x आ गया। तो 6 प्लस 1 2 3 4 5 6 आपका ये हो गया। 6 प्लस 6 12 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 16। SO2 दोनों कैसे हैं? कैसा? SO2 SO2 में आपका लाइक जो आपका पी पाई बॉन्डिंग डी पाई सल्फर के डी इलेक्ट्रॉन्स डी ऑर्बिटल रहते हैं सल्फर के, और ऑक्सीजन के पी ऑर्बिटल। मैंने बताया हुआ है ये। एस ये है। सल्फर का कॉम्बिनेशन क्या बनता है बताओ जरा सा। जो सल्फर के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? NH2 NP NP4 NP4। तो यहाँ पर 4 बॉन्ड बनेंगे ना, तो ये आपका पी पाई हो सकता है, ये भी आपका पी पाई हो सकता है। तो ये वाले बॉन्ड कहाँ से बने होंगे? ये 2 एक्स्ट्रा बॉन्ड कहाँ से बने होंगे? D by P by डी पाई से। समझ गए? SO3 हो गया। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ एसिड हैविंग सेंट्रल एटम्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। +3 वाला कर लोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट ही निकालना है, निकाल पाओगे वाला फ्यू। Yes. कंसंट्रेट HNO3 के साथ रिएक्शन करके जो कंप्लीटली डिसॉल्व होता है, ये भी आप निकाल सकते हो कौन कौन सा डिसॉल्व होने वाला है। राइट? ओके, यहाँ पर जो कंप्लीटली नहीं डिसॉल्व होने वाला, लाइक AU डिसॉल्व नहीं होगा, PT डिसॉल्व नहीं होगा, बिकॉज ये सिर्फ HNO3 है आपका। ओके, सिर्फ HNO3 है, अगर यहाँ पर एक्वारेजिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोल्ड और डाइल्यूट H2SO4 के साथ कंप्लीटली डिसॉल्व होने वाला कंपाउंड्स आपके ये लिखे हुए हैं, निकाल लेना आपको। हाउ मेनी आर द रेडॉक्स रिएक्शन
यहाँ पर redox रिएक्शन है, H2SO4 की रिएक्शन से, सिंपली H2SO4 की रिएक्शन है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर दिखा रहा है यहाँ पर। SOCl2 ये Y/X ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। 21 complete hydrolysis product form 1 mole of following will need how many total number of moles? अच्छा 1 moles of following total number of moles hydrolysis करना है। ओके तो इसमें एक SOCl2 वाला ही करके दिखा दो, बाकी तो छोड़ देना। ट्वेंटी वन का यहाँ पर देखो, 21 का अच्छा 20 क्वेश्चन। ओके 20 क्वेश्चन देख लो पहले। XP4 प्लस Y SO2 Cl2। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, XP4 एंड YP4 YSO2 Cl2 ये रिएक्शन करके आपका जो कंपाउंड बनता है दैट इज PCl5 प्लस SO2। अभी आपको ये पता नहीं है तो चलो इसको छोड़ दो, जब आप बैलेंस करोगे तो यहाँ पर आपका 4 आ जाएगा बिकॉज P4 आपका 4 है। ओके एंड देन नेक्स्ट आपका सल्फर कितना है, यहाँ पर आइडिया नहीं है। सल्फर आपका ऑक्सीजन 20 ऑक्सीजन, हाँ क्लोरीन है तो आपको 10 लगाना पड़ेगा यहाँ पर क्लोरीन कितना है 20, तो आपको 10 लगाना पड़ेगा यहाँ। जैसे ही 10 लगाओगे तो आपको यहाँ पर भी 10 लगाना पड़ेगा, आपका बैलेंस हो गया। बट आपने बोला कि XP4, X तो यहाँ पर 1 है ना, तो XP4 दिस इज X, Y ये हो गया, तो आपको क्या निकालना है Y/X, Y/X, तो 10/1 आंसर आपका 10 आ जाएगा 20 का। 21 देखो, 21 SOCl2 है आपका, SOCl2 है। SOCl2 का जब अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे आपका कंपाउंड फॉर्म होता है HCl प्लस SO2। ये आपका फर्स्ट का हाइड्रोलिसिस हो गया। सेकंड का भी देख लो, मैं लिख देता हूँ आपके लिए, काम आ जाएगा, आप लोग नोट डाउन कर लेना। SO2Cl2 का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो कंपाउंड फॉर्म H2SO4 प्लस HCl। थर्ड का देख लो, PCl5, आई थिंक आपको आइडिया होगा PCl5 में क्या बनेगा, PCl3 में क्या बनेगा और PCl5 में क्या बनेगा। NCl3 में आपका कंपाउंड बनेगा NH3 प्लस HOCl। यहाँ पर आपका H3PO3 एंड H3PO4 बनता है। ये फिर भी आप भूल जाते, इतना रिएक्शन रिपीट हुआ है फिर भी भूल जाते। क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट। 22 एनी आंसर, एनीवन 22 का आंसर कोई देगा। यहाँ पे पूछा है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। अच्छा यहाँ पर ब्लू टू रेड पूछा है, ब्लू टू रेड कौन टर्न करता है, एसिड और बेस। एसिड। एसिड, तो आपको एसिडिक नेचर निकालना है, यहाँ पर किसका एसिडिक नेचर होगा, समझ में आया। ओके अगर मैं देखूँ 21 में उधर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH पूछा। 21 में क्या पूछा है, अच्छा चलो फिर से देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन अभी रीड नहीं किया मैं। Complete the hydrolysis. 1 mole of each following need how many moles of NaOH for complete neutralization? अच्छा 21 का आंसर ही हमने अभी कंप्लीट नहीं किया। ओके सो पहले देखो यहाँ पर कितने मोल्स बनेंगे, अभी बैलेंस करना पड़ेगा आपको। HCl के कितने मोल्स बनेंगे, चलो बैलेंस करके देखें। HCl के फर्स्ट केस में आपके जो मोल बनेंगे 2Cl है तो आपके 2 मोल्स बनेंगे, ध्यान से देखते जाओ, 2 यहाँ पर हो गए। यहाँ पर H2SO4 के कितने मोल्स, 1 मोल्स बनेंगे। यहाँ पर H3PO4 के ओनली 1 मोल, यहाँ पर H3PO4 के ओनली 1 मोल। ओके नेक्स्ट यहाँ पर HOCl के कितने मोल्स, 3 मोल्स बनेंगे बिकॉज यहाँ पर आपके 3 हैं। तो ये हो गए इतने, आई थिंक कितने हो गए, 3 4 5 6 7 8 हो गए ना। यस सर। नहीं नहीं नहीं, इस तरीके से नहीं काउंट करेंगे। काउंट आपको क्या करना है, आप इस तरीके से देखो, NaOH न्यूट्रलाइज कर रहा है ना, इसको NaOH न्यूट्रलाइज कर रहा है ना,
NaOH को न्यूट्रलाइज करने के लिए इस रिएक्शन को, तो HCl के लिए कितने मोल्स चाहिए? HCl के लिए 2 मोल्स चाहिए ना, तो और SO2 के लिए भी कुछ मोल्स चाहिए होंगे ना, तो 2 मोल्स HCl के लिए, तो 2 मोल्स इसके लिए भी लगेंगे, क्योंकि ये एसिड बना लेगा आपका SO2। 2 मोल्स SO2 के लिए हो गए। अगर हम H2SO4 के यहाँ पर आएंगे, तो 2 मोल्स फॉर H2SO4, H2SO4 के लिए आपके 2 मोल्स लगेंगे, बिकॉज यहाँ पर 2 नंबर ऑफ हाइड्रोजन हैं, H पॉजिटिव है। और अगर हम बात करेंगे विद HCl के लिए यहाँ पर, तो HCl के लिए भी आपके 2 मोल्स लगेंगे। ओके, बिकॉज यहाँ पर 2 आ जाएगा बेटा, बैलेंस करोगे तो। एक काम करो, पूरा कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन लिख लो, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, फर्स्ट वन बैलेंस है, सेकंड वन ऑल्सो बैलेंस है, थर्ड वन में प्लस 3HCl आएगा, प्लस 5HCl आएगा, तो यहाँ पर ये भी बैलेंस है। ओके, चलिए ये बैलेंस, ओके ओके, कंप्लीट बैलेंस है। अभी देखो मैं यहाँ पर नोट डाउन करता हूँ, ध्यान से देखो। फर्स्ट रिएक्शन में आपका क्या बनेगा? 2 मोल्स ऑफ HCl बन रहे थे प्लस SO2। सेकंड रिएक्शन में H2SO4 प्लस 2HCl। थर्ड रिएक्शन में आपका, Sir, H3PO. अरे इधर, फर्स्ट रिएक्शन में 2HCl प्लस SO2, एंड इस रिएक्शन में H2SO4 एंड HCl, H3PO3 एंड 3HCl, H3PO4 एंड कितने HCl? 5HCl, एंड यहाँ पर आपका NH3 प्लस 3HOCl। अभी ध्यान से देखो मैं कर क्या रहा हूँ, ध्यान से समझना। इस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए मैं सबको सर्किल कर रहा हूँ, ओके, और उनके ऊपर लिख रहा हूँ मैं उनका यूटिलाइजेशन। इसके 2, इसके भी 2 NaOH लगेंगे, इसके भी 2, सॉरी इसके, हाँ 2 लगेंगे, इसके भी 2 लगेंगे। H3PO4 के कितने लगेंगे? 3, ये 3 होगा। अगर हम बात करें HCl के केस में, तो ये भी 3 आएगा। H3PO4 के लिए 3, यहाँ पर 3, HCl के लिए 5, अमोनिया के लिए, अमोनिया के लिए चाहिए क्या? नहीं चाहिए, ऑलरेडी बेस है। HOCl के लिए 3 चाहिए ओनली। अब काउंट करो एक बार कितने हो रहे हैं। 2 + 2 4, 2 6, 2 8, 8 हो रहे हैं ना? Yes. 2 2 4 2 6 2 8, 8 + 3 कितना होगा? 11. 11, 11 + 3 14, 14 + 3 17, 17 + 5 22. 22, 22 + 3 25. 25, 25 हो गए, राइट। कहीं कुछ इस तरीके से निकालना है, अगर कुछ देख लेना कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रहा एक बार। आई थिंक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ओके, इधर पे 2 2 हो गया, 3 3 हो गया, इधर 3 हो गया, 5 हो गया, ओके ये 3 हो गया, सही तो है। ओके चलो, ओके, तो 23 आपका इस तरीके से, 21 क्वेश्चन आपका इस तरीके से सॉल्व होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 24, 24 नहीं 22, ब्लू टू रेड करना है ना 22 को, ब्लू लिटमस को रेड करना है, तो आपको सिंपली एसिडिक नेचर देखना है। समझ में आया? एसिडिक नेचर, जब आप क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या पास कर रहे हैं, क्या पास कर रहे हैं, द इक्वस सॉल्यूशन, ओके ओके, इक्वस सॉल्यूशन है आपका। देखो, जब आपका इक्वस सॉल्यूशन होगा इसका, तो यहाँ से HF एसिड आएगा, आता ना HF एसिड, अभी जस्ट बताया था SF4 का हाइड्रोलिसिस करने पर HF आता है ना। Yes. ओके, तो ये एसिड है, मतलब फर्स्ट वाला शो करेगा। इस तरीके से आप सेकंड निकालो, थर्ड निकालो, जो जो शो नहीं करते मैं वो बता देता हूँ कौन सा शो नहीं करता है। जो आपका शो नहीं करेगा, मोस्ट प्रॉब्ली आपका थर्ड दिख रहा है मुझे, ये न्यूट्रल होता है, ये नहीं आपका शो करेगा। उसके बाद अगर आगे जाएं तो आपका SF6 कोई एसिड नहीं देता, तो आपका ये नहीं शो करेगा। इसके बाद और आगे जाएं तो आपका कौन सा, ये CCl4 ये नहीं शो करेगा, बिकॉज ये कोई एसिड नहीं बनाता, बाकी सारे शो करेंगे। समझ में आया? ये 3 नहीं शो करेंगे, बाकी सारे ब्लू टू रेड कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आर पॉसिबल प्रोडक्ट व्हेन क्लोरीन इज पास थ्रू द हाइपो सॉल्यूशन? ये तो आप बता सकते हो, 23 का आंसर बता सकते हो ना। 23 का हाइपो के साथ रिएक्शन है कराया और कुछ नहीं कराया। 23 का क्वेश्चन में क्लोरीन गैस है आपका, लेट से मेरा 23 क्वेश्चन राइट डाउन करता हूँ। क्लोरीन गैस Cl2 and when reacted with Na2H2O3, इसकी वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं। ये ऑलरेडी नोट्स में रिएक्शन है आपके, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो। आपका कंपाउंड क्या बनता है? HCl प्लस सल्फर प्लस Na2SO4, ये आपका कंपाउंड। तो आप कंपाउंड देख सकते हैं यहाँ पर कितने कंपाउंड्स बनेंगे, निकाल पाओगे? नेक्स्ट अगर 24 देखें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, हाउ मेनी कंपाउंड्स और आयंस कैन बी ऑक्सीडाइज बाय H2O2? हाँ, H2O2 से कितने कंपाउंड्स ऑक्सीडाइज कर सकते हैं? देखो, H2O2 से जो ऑक्सीडाइज करने वाले एलिमेंट हैं, नंबर 1 SO4 होगा या नहीं होगा? एनीवन? H2O2 से ऑक्सीडाइज होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, ऑलरेडी यार +6 में है, और कितना प्लस में जाएगा? फिर हम बात करेंगे तो आपका कंपाउंड आएगा फोर्थ वाला, ये आएगा, बिकॉज यहाँ पर अमोनिया का ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत लोअर है। इसके बाद कंपाउंड फिफ्थ वाला, यहाँ पर -2 में होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, और फिर आपका ये 6 वाला भी जाएगा, यहाँ पर -2 में होती है। ये 4 कंपाउंड ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, बाकी नहीं करेंगे। नेक्स्ट, अ गैस इन ब्लू कलर ऑन लिक्विफाइड, ये क्वेश्चन आप लोग खुद कर लेना, सिंपल है। 1 और मोर देन 1 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सॉल्व किया किसी ने मोर देन 1 वाले? नहीं वन, कोई तो बताओ। सॉल्व करते नहीं हो यार, कैसे मजा आएगा? सॉल्व करो, फिर कोई डाउट पूछता है तो थोड़ा सा मजा आता है। अभी मैं ऐसे रामायण जैसे पढ़ते जा रहा हूँ, आपको क्या मजा आएगा। ओके चलो, फिर भी देख लेते हैं जो जो क्वेश्चंस आपको अच्छा लगता है। फर्स्ट वन का कौन कौन आंसर हो सकता है? AsSVBi shows the lesser tendency to form negative ions of M3- type because of these element has less electronegativity, right? Yes, सही है। And the second one, metallic character increase, yes, ये भी सही है आपका। They are unable to hold, ये wrong है। They do not pass, ये भी wrong है। A और B आपके करेक्ट हैं, C और D आपके wrong। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन, द करेक्ट स्टेटमेंट PF6 एग्जिस्ट करता है या नहीं? फर्स्ट वन, यस एग्जिस्ट करता है। NF6 एग्जिस्ट करता है कि नहीं? नहीं करता, ये भी लिखा हुआ सही है। N can form p-pi bond with itself with the other element and having a small size with high electronegativity, ये भी करेक्ट है। The catenation tendency is weaker in N than P, ये भी करेक्ट है बिल्कुल, p-pi बॉन्ड की वजह से। इसके चारों के चारों स्टेटमेंट करेक्टली लिखे हुए हैं, अगर आपको नहीं पता तो याद कर लो ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो, करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एलोट्रोपी। एलोट्रोपी के लिए आपको करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। प्लास्टिक सल्फर एग्जिस्ट एज ए जिगजैग
चेन ऑफ सल्फर, यस ये प्लास्टिक सल्फर एग्जिस्ट करता है ऐसा। मोनोक्लिनिक सल्फर इज soluble in water and insoluble in CH2, नहीं उल्टा होता है ये, ओके ये गलत लिखा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्क ऑफ सल्फर ग्रेजुअली चेंजेस टू रोम्बिक सल्फर, मिल्क ऑफ, यस 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 ये होता है। मिल्क ऑफ सल्फर यूज टू मेडिसिन, यस ये भी होता है, मिल्क ऑफ सल्फर मेडिसिन में यूज किया जाता है। समझ में आ रहा है या नहीं? ये वाला पॉइंट अपोजिट होता है, याद कर लेना, ऐसे नहीं होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 4 देख लो बेटा कौन सा करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ए ऑप्शन करेक्ट है या इनकरेक्ट है? ये ऑप्शन करेक्ट है या इनकरेक्ट है? बोलो, इज दिस ऑप्शन करेक्ट और इनकरेक्ट? इनकरेक्ट। इनकरेक्ट है। सेकंड वन, हाइड्राइड ग्रुप 15 रिएक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, करेक्ट लिखा हुआ है। सी पार्ट, द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ इंक्रीज इन द गोइंग डाउन द ग्रुप, ये आपका इंक्रीज इनकरेक्ट है। एंड द लास्ट पार्ट, द रिडक्टिंग प्रॉपर्टी पावर इंक्रीज, यस ये आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। सर प्लास्टिक सल्फर के बारे में एक बार बताइए। प्लास्टिक सल्फर के बारे में कुछ नहीं, एक टाइप का सल्फर का एलोट्रॉप्स है, सल्फर का एक एलोट्रॉप्स है प्लास्टिक सल्फर। जस्ट लाइक आपका मोनोक्लिनिक सल्फर होता है और रोम्बिक सल्फर है आपका, इसी टाइप का एक एलोट्रॉप्स है ये सल्फर, प्लास्टिक सल्फर। इसका स्ट्रक्चर अभी देखो ना, जिगजैग टाइप का होता है। बेसिकली आप ऐसे समझो ना, प्लास्टिक सल्फर आप क्या बोल सकते हैं, कभी भी आपने फॉर एग्जांपल कोई बॉटल वगैरह को जलाया है क्या, प्लास्टिक बनाया है क्या? जो आपका पानी वाला बॉटल होता है, बिस्लेरी वाला बॉटल, बिस्लेरी वाला बॉटल समझ रहे हो ना, इसको जला करके कभी उसका पतला सा वायर निकाला होगा आपने? अरे जैसे जलाते हैं ना हम किसी प्लास्टिक को, फिर लकड़ी से पकड़ के उसको खींचते हैं तो एक टाइप का पतला सा वायर बन जाता है, यस सर। ओके। उसी टाइप का एक टाइप का सल्फर होता है, बट हल्का सा मतलब ब्लैक, कलर डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, डिपेंड करता है कुछ कुछ पे। बट मैं जो नॉर्मली कलर होता है वो ब्लैक एंड रेड टाइप का कलर होता है, ब्लैक और रेड टाइप का। जैसे इस तरीके से बोल सकते हैं, जैसे कभी आपका कहीं पर ब्लड निकल रहा होता है ना, और वो ब्लड हल्का सा काला हो जाता है, जम जाता है, क्लॉट बन जाता है ना, यस सर। तो उसी टाइप का कलर होता है इसका, प्लास्टिक सल्फर का। बेसिकली बहुत ही क्या बोलते हैं, सॉफ्ट होता है, हम इसको नाखून से कट कर सकते हैं, ऐसे तोड़ सकते हैं, इस तरीके से प्लास्टिक सल्फर होता है ये। बेसिकली कहीं मेडिसिन में तो यूज करते हैं, किस पर्पज के लिए यूज करते हैं उतना ज्यादा मुझे नहीं पता अभी। मेडिसिन में कहीं तो यूज करते हैं आई थिंक, कुछ तो ये कुछ बनाने के लिए यूज किया करते हैं, मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता। इसी तो मेडिसिन में यूज करते हैं, लाइक कहाँ पर यूज करते हैं एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा मुझे कहाँ पर। बट हाँ देखो, पॉलीमर में तो यूज कर सकते हैं इसको, मतलब पॉलीमर बन रहा है ना ये, तो पॉलीमर में यूज कर सकते हैं, बट एग्जैक्टली मेडिकल लाइन में कहाँ पर यूज करते हैं, इसमें हम लोग वैसे देख सकते हैं ना, कभी आपने वो देखा, ये क्या बोलते हैं, आंखों में लेंस वगैरह लगाते हैं, मूवियों में देखा होगा, जब यस सर। आपको ब्लू आइज करना हो या ब्राउन कलर की जो आपका लेंस लगाते हैं, तो वो उस टाइम बहुत ही सॉफ्ट होता है ना वो, बोरिक एसिड में रखते हैं, लेंस निकाल के आंखों से निकाल के हम लोग रखते हैं, तो वो उस लेंस बनाने में यूज होता है, बट उसके अंदर की थ्योरी नहीं पता, बट सिंपल सा मान लो कि यूज होता है उस लेंसों में, अंदर किस तरीके से यूज होता है नहीं पता। अब किस तरीके से क्या करते हैं, कुछ क्या टेक्नोलॉजी होती है वो नहीं पता उतना ज्यादा, वो बायोलॉजी वाला पार्ट है, कोई डॉक्टर साहब बता देंगे। कोई बता पाए क्या, बायो वाला है क्या कोई यहाँ पर? अगर पढ़ा होगा तो, जो लेंस वगैरह होते हैं। चलो तो समझ में इतना ही जानना है, कुछ होता नहीं है इसका। जिगजैग चेन सल्फर लिखा ना, जिगजैग चेन सल्फर एग्जिस्ट, ऐसा कुछ कुछ
ऐसा होता है। तो कहाँ पर थे, कौन से क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 24 25 क्वेश्चन, एनी डाउट? एक बार रीड करते चलो यार। 24 तो हो गया था, 25 क्वेश्चन में हम लोग थे। क्वेश्चन नंबर 25 नहीं है यार, ये 4 है यार, मुझे लगा 25 यार। ये क्वेश्चन नंबर 5 में थे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, अमोनियम डाइक्रोमेट ऑन हीटिंग लिबरेट गैस। अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। एंड द सेम गैस विल बी, अरे इधर से ही तो टफ कर दिया, ऐसे थोड़ी होता है। यहाँ से अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करते हैं, मैंने आपको लिखाया था, अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करने से गैस निकलती है। जहां पर पोटेशियम डाइक्रोमेट जो आपका था और अमोनियम डाइक्रोमेट दोनों को हीट करने से गैस निकलती थी। कौन सी? पोटेशियम डाइक्रोमेट बोला। अमोनियम डाइक्रोमेट क्या होता है वो मैं इसको कंफ्यूज कर रहा था। आपका KMnO4 को हीट करने पर एक गैस निकलती थी, और K2Cr2O7 को हीट करने पर सेम गैस निकलती है, दैट इज O2 and O2। बट यहाँ पर बात चल रही है अमोनियम, इसको हीट करने पर आपकी N2 गैस निकलती है, राइट? नाउ सेम गैस आपको किसको हीट करने पर निकलती है? सेम गैस आपको NaNO2 को हीट करने से निकलती है, और आपका अमोनिया गैस पास करते हैं रेड हॉट CuA से तो भी निकलती है। एंड अगर KMnO4 उसमें ट्रीटिंग अमोनिया विद KMnO4 इन न्यूट्रल सॉल्यूशन, तब भी आपको अमोनिया गैस मिलेगा। इनमें से कौन सा रिएक्शन आपको पूछना है बता दो, अदरवाइज मैं एज्यूम करूंगा कि आपको सारी रिएक्शन आती है। कोई रिएक्शन आपको डाउट है किसी में? सी ए, वाला। सी वाला, सी वाला या डी वाला? सी। ए वाला। ए रिएक्शन क्या होता है? अमोनियम डाइक्रोमेट वाला तो पता है ना, जो ये रिएक्शन लिखो यहाँ पर, अमोनियम डाइक्रोमेट ऐसा ही होता है। फर्स्ट ए वाला देख लो, क्वेश्चन नंबर पहले कितना है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, NH4 सॉरी NaNO2 NH4Cl रिएक्शन करता है, NaCl बनाता है, NH4NO2 फॉर्म होता है। ये आपका ए पार्ट हो गया। लेट से बी पार्ट तो आपका फॉर्म करता नहीं है, बट बी भी लिख लो, बी पार्ट क्या होता है। बी पार्ट क्या लिखा? ट्रीटिंग विद H2O2 विद NH, ओके। तो H2O2 प्लस NH4 NaNO2, जब इसको ट्रीट करते हैं तो आपका कंपाउंड क्या होता है? तो कंपाउंड, बिफोर गोइंग टू कंपाउंड, मैं थोड़ा सा इसके डिटेल में कर दूं। पहले ये किस तरीके से टूटता है? ये टूटता है आपका H2O में, प्लस आपका नेसेंट ऑक्सीजन ऑक्सीजन होता है, और दैट नेसेंट ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्शन करती है, तो आपका कंपाउंड बनता है NaNO3 इस केस में, ओके। द नेक्स्ट वन, थर्ड वन आपका आता है, अच्छा फर्स्ट केस में तो N2 गैस बना ही नहीं है। ये आपका अमोनियम होता है ना, इसको हीट करने से आपका N2 गैस बनता है, N2 प्लस H2O। तो आपको बेसिकली फोकस ही करना है N2 पर, यहाँ पर N2 बना, ओके। एंड सी पार्ट में हम लोग जाएंगे, तो सी पार्ट में क्या बनता है ध्यान से देखो। सी पार्ट देख लो क्या है, पासिंग अमोनिया गैस ओवर रेड हॉट CuO। अमोनिया गैस है आपका, बैलेंसिंग करने की गारंटी आपकी है, बैलेंसिंग नहीं करूंगा मैं। अमोनिया गैस और CuO, अगर नहीं आता है तो आप बता सकते हो कि सर इसका बता दो बैलेंसिंग, वही बता देंगे। बट जब हार मान लोगे आप लोग, आप बोल दोगे, अपने हथियार डाल दोगे, नहीं सर अब तो होगा ही नहीं, आप ही बताओ, तब मैं कर दूंगा बैलेंस। तो ये आपका N2 गैस यहाँ पर बन गया, तो ये सेकंड N2 हो गया ए और सी में। एंड फोर्थ वन आपका है डी पार्ट। डी पार्ट क्या? ट्रीटमेंट अमोनिया विथ KMnO4 इन न्यूट्रल मीडियम। न्यूट्रल मीडियम में आपका है, तो सबसे पहले लिखना है KMnO4, KMnO4 लिखा, प्लस अमोनिया रिएक्शन करता है, आपका KOH बनता है, प्लस MnO2 बनता है, एंड प्लस N2 गैस बनती है, प्लस H2O बनता है। इसमें आपका ये चीज बनती है। खास बात क्या है, जब आपका न्यूट्रल मीडियम होता है, न्यूट्रल मीडियम में आपका MnO2 कंपाउंड बनता है। एसिडिक मीडियम में
Mn+2 बनता है। और बेसिक मीडियम में क्या बनता है? Mn बेसिक मीडियम और न्यूट्रल मीडियम सेम होता है। बेसिक मीडियम और न्यूट्रल मीडियम में सेम होता है, और एसिडिक मीडियम में Mn+2 बनेगा आपका। ओके, तो ये 3 रिएक्शन थी, ए, सी एंड डी, जहां पर आपका N2 गैस बन रहा है। बी में आपका N2 नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6। Question number: nitrogen differ from the rest of the member of the account of the various factor. Which of the following properties can be classified as a anomalous properties of ammonia? इस केस में अगर देखेंगे, the bond energy of NN, yes, bond energy of NN इतनी होती है, anomalous behavior है ये। Second, hydride of ammonia, nitrogen ammonia, that appreciable boiling point compared to the other member like P, yes, because of the क्या होता है, क्यों इसका अमोनिया का हाइड्रोजन बॉन्डिंग। गुड। नेक्स्ट वन, NH3 कैन फॉर्म, यस, ये रॉन्ग लिखा हुआ है। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन 78%, ये भी रॉन्ग लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ए और बी दो ही ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, which of the following element react with metal to form their binary compound exhibit -3 oxidation state? 7th का आंसर क्या है? कौन से कंपाउंड है? ये भी आपका -3 शो कर सकता है, ये भी, ये भी, ये भी, सारे -3 शो कर सकते हैं। कंपाउंड लिख सकते हो कौन कौन सा? नाइट्रोजन का कंपाउंड लिख दो बेटा, NH3 Ca3P2N2, एंड ये Ca3P2Na3AS2 लिख सकते हैं यहाँ पर? नहीं, ये Ca3AS2 हो जाएगा। यहाँ पर Mg3Bi2, इस तरीके से कंपाउंड जहाँ पर -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाइट फास्फोरस मे बी रिमूव फ्रॉम द रेड फास्फोरस। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपका ए भी है, सी भी है और डी भी है। ए भी है, सी भी और डी भी है। क्वेश्चन नंबर 9, द कंपाउंड विच ऑन द स्ट्रॉन्ग हीटिंग गिव्स ऑक्सीजन। स्ट्रॉन्ग हीटिंग करने पर ऑक्सीजन देता है। यस, AgNO3 को हीट करने पर ऑक्सीजन देगा। BaO2 से भी ऑक्सीजन मिलेगा एंड PbNO3 से भी ऑक्सीजन मिलेगा। इससे ऑक्सीजन नहीं मिलता, इसको हीट करने से आपका कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 मिलती है। ध्यान होगा आपको आता हुआ, राइट। बाकी सब से ऑक्सीजन मिलेगा। ए और बी की, सी की रिएक्शन आपको आइडिया है? बता दूं क्या? बोल दिया करो हाँ या ना। 690 को रॉन्ग क्यों है? मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन कंप्राइज 70 बाई वॉल्यूम ऑफ दैट। बेटा बाई वॉल्यूम नहीं होता है वो। मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन बाई वॉल्यूम नहीं है वो। एक बार इसको रीड करना, जीके वाला क्वेश्चन है यार, इसमें क्या डाउट पूछ रहा है तुम? शिव प्रसाद, नॉर्मल सा क्वेश्चन है यार, मतलब थोड़ा सा खुद मेहनत कर लिया करो। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि मतलब वो डाउट पूछने लायक क्वेश्चन है, सिंपल सा है क्वेश्चन। AgNO3 को हीट करते हैं, आपका Ag बनता है प्लस NO2 बनता है प्लस O2 बनता है। फिर आपका BaO2 को हीट करते हैं, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हीटिंग लिखा, यहाँ पर अराउंड 800 टेम्परेचर होता है, यहाँ पर भी आपका 500 प्लस टेम्परेचर होता है। एक बात याद रखना, कभी भी स्ट्रॉन्ग हीटिंग बोले तो जो टेम्परेचर होता है ना, वो अप्रोक्स 500 प्लस की ही बात कर रहे होते हैं। नहीं भी लिखा तो भी आपको ये एज्यूम करना होता है, 500 डिग्री सेल्सियस के ऊपर की ही बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर 800 है, यहाँ पर बेरियम ऑक्साइड मिलेगा प्लस O2 मिलेगा। PbNO3 होल ट्वाइस का रिएक्शन करके PbO प्लस NO2 प्लस O2 ये कंपाउंड बनते हैं। ओके, कैल्शियम वाला आपको पता है, कैल्शियम वाला नहीं बता रहा मैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द ट्रू ऑक्सीजन? फॉलोइंग इज और आर द ट्रू ऑक्सीजन? KMnO4 on the strong heating give oxygen gas. Yes, फर्स्ट से स्ट्रॉन्ग हीटिंग से ऑक्सीजन गैस मिलती है। ऑक्सीजन मिक्स्ड विद द हीलियम इज यूज्ड द आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। यस, ऑक्सीजन हीलियम के साथ मिक्स करके आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में यूज करते हैं। हीलियम गैस अंदर जाती है, पूरी की पूरी बाहर आ जाती है, तो हीलियम गैस का फर्क नहीं पड़ता है अपन को। इट हैज 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑन द
बॉन्डिंग ऑफ मॉलिक्यूलर, ना ये गलत लिखा हुआ। द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लिक्विफाइड एयर यूज्ड टू इंडस्ट्रियल मेथड टू प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन, हाँ ये आजकल ये करते हैं इंडस्ट्रियल में, बट ज्यादा कुछ प्रचलित में नहीं है, मतलब चलन में नहीं है, इस ज्यादा कुछ करते हैं हम लोग इसको। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हाइड्राइड H2E इन ग्रुप 16, ग्रुप 16 की अगर हाइड्राइड की बात करें हम लोग तो अच्छा एक बार देख लें कितने क्वेश्चन है यहाँ पर, सॉल्व हो पाएंगे कि नहीं। 23 और बाप रे 32 क्वेश्चन है, जितने हो जाएंगे उतने करेंगे भाई, पूरा तो नहीं हो पाएंगे 32। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग H2E हाइड्राइड है ग्रुप 16 का, करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बता दो जल्दी से। फर्स्ट ए करेक्ट है, द एसिडिक स्ट्रेंथ increase from the H2 to then the bonding dissociation energy decrease, yes good, thermal stability decrease, very good, reducing character hydride का increase, good, ये भी सही है। next, the correct statement on the regarding ozone is of ozone is a thermodynamically less stable, क्या ozone thermodynamically less stable है? yes, thermodynamically less stable है। it act as a powerful oxidizing agent, very good, ये भी सही है। it rapidly react with NO and form NO2 and O2, ये भी सही है, rapidly reaction करती है। it is a toxic substance, ये भी सही है, toxic होता है ओजोन। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 13, in the incorrect statement regarding, ये ना, the incorrect statement regarding oxide of group 16 element, group 16 element के लिए incorrect statement, reducing properties of oxide decrease from, ये गलत लिखा हुआ है, मतलब ये सही है, आपको इनकरेक्ट फाइंड करना। ओके ये सही है, आपको इनकरेक्ट फाइंड करना, ट्रू लिख दो यहाँ पर। ओके मैं इनकरेक्ट ही ढूंढते हैं। ओके ऑल द एलिमेंट फ्रॉम द ऑक्साइड ऑफ द EO2 एंड EO4, ये गलत लिखा हुआ है तो इसको हमको सही करना होगा। द सेलेनियम एंड टेलुरियम डू नॉट फॉर्म, ये भी फॉर्म कर सकते हैं इस तरीके से। SO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये भी आपका गलत लिखा हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। Which of the following ions dissolve in excess of ammonia, excess of ammonia में कौन सा आयन डिजोल्व होता है? एनीवन, कोई बताएगा? क्वेश्चन नंबर 14, अमोनिया में जो डिजोल्व होने वाले आयंस हैं, कॉपर है, Ag है, Zn है, एल्यूमिनियम डिजोल्व नहीं होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर, इट लेस बेसिक देन अमोनिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, फॉस्फीन के रिस्पेक्ट में देखना आपको, ना ये गलत लिखा हुआ, मींस ये नहीं होगा। इट इज लेस पॉइजनस, लेस नहीं होता, ज्यादा होता है। द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, यस ये भी सही लिखा हुआ है आई थिंक। द फॉस्फीन बर्न इन एयर फॉर्मिंग प्रीडोमिनेंटली H3PO4, ये भी सही है। तो आपकी ये तीनों स्टेटमेंट सही है। ओके नाउ 16 से लेकर के बाकी तक आप लोग खुद से देख लो बेटा। ये इनकरेक्ट पूछा। इनकरेक्ट पूछा ना, तो हाँ इनकरेक्ट थीमेटिक लगाया, इनकरेक्ट थीमेटिक लगाया 15 का, यस इनकरेक्ट। इसके बाद इस सीट का मैं कोई फर्दर डिस्कशन नहीं रखूंगा सेपरेटली, अगर आपको चाहिए तो मेरे से क्वेश्चन व्हाट्सएप करो, इसके क्वेश्चन और मेरे से पूछ लो। ओके ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आई थिंक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं सारे, राइट? 15 वाले जो रिलेटेड थे मोस्टली डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको चाहिए तो इवनिंग लेक्चर होगा, एक्स्ट्रा क्लास होगी, प्रॉपर क्लास नहीं होगी आपकी अभी। तो ये सीट मैं समझ रहा हूँ कि पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर कुछ डाउट है किसी को भी, मतलब किसी को भी, चाहे B1 का हो, B2 का हो, नीट का हो, कोई भी हो, स्क्रीनशॉट लो, क्वेश्चन नंबर बताओ, सर इस फलाना सीट का फलाना नंबर क्वेश्चन ये बता दो, नहीं समझ में आता बता दें। जो सेंटर आते हैं सेंटर पे पूछ सकते हैं ऑफलाइन वगैरह, इसमें ऑलरेडी आंसर दिए हुए हैं, बाकी आप खुद से करो। समझ में आया? सीट यहाँ पर मैं स्टॉप कर रहा हूँ। पूरा का पूरा ग्रुप 15 और 16 को हम श्रद्धांजलि देते हैं। आज के बाद हम ग्रुप 15 और 16 नहीं पढ़ेंगे, मैं तो नहीं पढ़ाऊंगा, आप लोग पढ़ोगे। ओके बहुत बड़ा ग्रुप है ये बी ब्लॉक, कंप्लीट है, यू कैन लीव नाउ। ओके बाय बाय एवरीवन, सर। बाय बाय। यार